गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ई क्लास में आप लोगों का एक बार फिर वेलकम। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं आपके एक्सरसाइज 10.1 में से। तो हमारा क्वेश्चन है द पैरामीटर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर, फाइंड इट इज साइड्स। हमें एक रेगुलर पेंटागन दिया हुआ है। पेंटागन आप लोग जानते हैं जिसके 5 साइड्स होते हैं, 5 साइड, और इसका पैरामीटर है 100 सेंटीमीटर। तो हमें इसका साइड्स निकालना है। जब हमें पैरामीटर दिया होता है तो हमें साइड्स निकालने के लिए फिर से वही फार्मूला लगाना पड़ता है। यानी हम इस तरह लिखेंगे, पैरामीटर of a regular pentagon is equal to 5 इंटू साइड, क्योंकि पेंटागन में 5 साइड होता है। तो पैरामीटर हमें दिया हुआ है 100 इज इक्वल टू 5s। अब 5s किस लेंगे, 5s इज इक्वल टू 100, s इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 5। 5 से 100 को डिवाइड करो, 5 20 is 100, s is equal to 20। Therefore, the sides of the pentagon is 20 centimeter each. Therefore, the side of pentagon is 20 सेंटीमीटर ईच। तो हमारे इस पेंटागन का हर एक साइड कितना कितना आया, 20 20। देखो, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। इसको अगर हम प्लस करेंगे तो ये बनेगा 100 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ए पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ इट इज यूज्ड टू फॉर्म। तो हमारे पास एक धागा है, उस धागे की लंबाई है 30 सेंटीमीटर। तो अगर उस धागे को हम एक स्क्वायर बनाएंगे तो उसका साइड कितने सेंटीमीटर होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये धागा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 30 सेंटीमीटर। अगर हम इसी धागे को अगर हम एक स्क्वायर बनाते हैं तो उस स्क्वायर का साइड्स क्या होंगे। तो हमें क्या करना है, हम लिखेंगे सबसे पहला ए पार्ट का सोल्यूशन। ए पार्ट हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। यानी ये धागा अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे तो ये यहाँ पर ख़त्म होगा। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर और इस धागे की जो लंबाई जो है वो दोनों बराबर है। ठीक, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हमारे पास आता है 4 इंटू साइड, यानी 4s इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। ठीक, s इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 4। अगर हम 30 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 7 ज़ा 28, 2 बच गया, यहाँ इशारिया लगाएंगे तो हम ज़ीरो लगा सकता है, 4 5 ज़ा 20, तो हमें आया 7.5। तो s इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। यानी हमें ये पता चला अगर हम इस 30 सेंटीमीटर लेंथ के इस धागे को अगर हम स्क्वायर में ही चेंज करता है तो उस स्क्वायर का हर एक साइड 7.5 सेंटीमीटर का होगा। तो बी पार्ट में हमें बोल रहा है उसी को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना, यानी इसी धागे को अगर हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे तो उसके लेंथ्स क्या होंगे। अगेन हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इसी धागे को हमें ट्रायंगल बनाना है तो इसका लेंथ और इस ट्रायंगल का पैरामीटर आपस में बराबर होगा। तो पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है 3 इंटू साइड, लेंथ हम स्ट्रिंग है हमारे पास 30, तो एस आएगा 30 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ा 3 0 का 0, एस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम इस स्ट्रिंग को इक्विलेटरल ट्रायंगल में कन्वर्ट करता है तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एक साइड 10 सेंटीमीटर के होंगे। अब सी पार्ट में हमें इसी धागे को एक रेगुलर हेक्सागन बनाना है। रेगुलर हेक्सागन में 6 साइड वाला एक फिगर बनाना है, तो उसका हमें साइड्स कितना होगा। हम अगेन लिखेंगे पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन
इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन आता है 6 इंटू साइड इज इक्वल टू 30। एस इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 6 होता है, तो 6 से 30 को डिवाइड करो, 6 5 ज़र 30। एस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब इससे हमें ये पता चला, अगर इस स्ट्रिंग को अगर हम कन्वर्ट करता है एक रेगुलर हेक्सागन में, तो उस रेगुलर हेक्सागन का हर एक साइड 5 सेंटीमीटर का होगा। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बोल रहा है टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा एक ट्रायंगल, हमें टू साइड्स दिया हुआ है, ये 12 है, ये 14 है। तो हमें इस थर्ड साइड को हमें निकालना है, जबकि हमें पैरामीटर दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखो बच्चे, पैरामीटर होता है इन तीनों साइड्स का सम। तो तीनों साइड्स का सम है हमारे पास 36। ठीक, अब उनमें से हमें दो दिया हुआ है तो थर्ड निकालना है। हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू साइड प्लस साइड प्लस साइड। पैरामीटर हमें दिया हुआ है 36 इज इक्वल टू साइड वन हमारा है 12 प्लस 14 प्लस एस। थर्ड साइड हमारे पास दिया हुआ नहीं है, तो 36 इज इक्वल टू ये दोनों प्लस करो, 12 प्लस 14 इज इक्वल टू कितना होता है 26 प्लस एस। ठीक, इन दोनों को इस साइड लेंगे तो ये बनेगा एस प्लस 26 इज इक्वल टू 36। अब एस इज इक्वल टू 36 प्लस 26 इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो बनेगा माइनस 26। एस इज इक्वल टू 36 में से 26 माइनस करो तो 10 सेंटीमीटर, 10। तो हमारा थर्ड साइड है 10 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे देयर फोर द थर्ड साइड इज ऑफ 10 सेंटीमीटर लेंथ। तो हमें पता चला ये तीसरा साइड हमारा कितने का है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 हमें बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर पार्क। हमारे पास एक स्क्वायर पार्क है, ये हो गया हमारा स्क्वायर पार्क। तो इसको हमें फेंसिंग करना, बाउंड्री से हमें फेंसिंग करना है। तो उस फेंसिंग का कॉस्ट है 1 मीटर का 20 रुपया, जबकि स्क्वायर का साइड है 250 मीटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, हमें इसका पैरामीटर निकालना पड़ेगा पहले। तो उस पैरामीटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अमाउंट से, तब हमें वो टोटल कॉस्ट आएगा। तो हम क्या लिखेंगे सोल्यूशन में, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू 4 साइड, 4 इंटू साइड। तो ये आएगा 4 इंटू 250। अब 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 0 0, 4 5 ज़र 20, 2 कैरी ओवर 2, 4 2 ज़र 8, 8 2 हो गया 10। तो कितना आया 1000 किलोमीटर इसका पैरामीटर आया। यानी यहाँ से लेकर यहाँ से होते हुए यहाँ तक कितना होता है 1000 किलोमीटर इसका लेंथ होता है, सॉरी 1000 मीटर होता है, सॉरी 1000 मीटर, 1000 मीटर। अब हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। तो ये आया मल्टीप्लाई बाई 20। अब 0 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2 करेंगे। ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ज़ीरो और यहाँ 3 ज़ीरो, कितना हो गया 4, 4 ज़ीरो इधर लगाएंगे। तो ये बनता है 20,000 रुपीज़। तो हमें इस स्क्वायर पार्क को फेंसिंग करने के लिए 20,000 रुपये का लागत आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए फेंसिंग ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 175 एंड ब्रेडथ 125 मीटर। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसको हमें फेंसिंग करना है फिर से अगेन एट द रेट ऑफ 12 पर मीटर के हिसाब से। तो अगेन बच्चे हमें इसके बाउंड्री से हमें फेंसिंग करना है। तो बाउंड्री मीन्स पैरामीटर, तो हमें इसका पैरामीटर निकालना पड़ेगा। इसके बाद जो पैरामीटर आता है उसको ₹12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, पैरामीटर ऑफ
रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 2 × L + B। तो 2 इंटू लेंथ है हमारा 175 प्लस विड्थ है 125 मीटर। तो पहले ब्रैकेट हल करेंगे, इंटू 5 और 5 हो गया 10, 1 कैरी ओवर 2, 2 1 3 3 7 10, 1 कैरी ओवर 1 1 1 2 2 + 1 3। तो कितना आया 300। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये 600 मीटर। अब हमारा पैरामीटर आया 600 मीटर, यानी 600 मीटर इसका पैरामीटर आया। तो 600 मीटर फेंसिंग भी हमें चाहिए। अब 1 मीटर का है 12 रुपये, 600 मीटर का कितना लगेगा? हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर इज इक्वल टू, हमारा पैरामीटर है 600 इंटू रेट है हमारा 12 रुपया। तो ये बनेगा जनाब अली 12 छके 72, पीछे 2 ज़ीरो लगाओ। तो ये आ गया हमें 7200 रुपीज़ इसका कॉस्ट। तो हमें रेक्टेंगुलर पार्क को फेंसिंग करने के लिए 7200 रुपये का लग रहा है। तो आज का होमवर्क आप लोगों के लिए है क्वेश्चन नंबर 16 के 4 पार्ट्स आप लोगों को घर पे करना है।